राम राम दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.2। देखते हैं 5.2 में क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है ए दिया हुआ है 7, 3 है, डी एन है 8 और ए एन है निकालना। अब मैंने आज जब आपको एपी का इंट्रोडक्शन वीडियो कराया था तो उसके अंदर मैंने ए एन बताया था। ए एन क्या होता है फिर भी एक बार मैं रिपीट करा दूं। ए एन होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब ये क्या होता है, इसका मतलब जैसे मान लो हमें सेवंथ टर्म निकालनी है। भाई एपी कुछ भी हो सकता है, 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। सो ऑन का क्या मतलब है कि यहाँ पे पता नहीं कितनी टर्म्स हैं, हमें नहीं पता। अब वो कहता है कि भाई यहाँ पे सेवंथ टर्म निकालो। तो सेवंथ टर्म का क्या मतलब है? सेवंथ टर्म का मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ पे सातवीं टर्म क्या होगी? अब ये जो एपी है ये तो है छोटी, तो हम चलो सेवंथ टर्म वैसे भी डी निकाल के बता सकते हैं। पर मान लो वो ये हमसे पूछ ले कि इस सीरीज की 100th टर्म निकालो, 200th टर्म निकालो, तो क्या हम डी थोड़ी प्लस करते फिरेंगे? अब ऐसे केस में क्या करते हैं, मान लो हमें यहाँ पे सेवंथ टर्म निकालनी है। अब यहाँ पे रखो ए क्या है 2, एन क्या है यानी जो टर्म हमको निकालनी है 7 माइनस 1, डी क्या है यहाँ पर 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 प्लस 6, 6 इंटू 2 12 यानी 14, यानी सेवंथ टर्म जो आएगी वो 14 आएगी। ऐसे भी करके देखते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। तो इस तरह से हम ए एन निकालते हैं। अब पूरा डिटेल अगर आपको ए एन का चाहिए तो फिर इंट्रोडक्शन वीडियो देख लो, उसमें मैंने पूरी अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि व्हाट इज ए एन। तो हमें ए एन समझ में आ गया कि भैया अगर हमें कोई टर्म निकालनी है, किसी भी एपी सीरीज की कोई एक टर्म निकालनी है, तो हम ए एन का फॉर्मूला लगाते हैं। यहां पर ए एन हमें निकालना है, फाइंड आउट करना है। तो ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए क्या है 7, एन क्या है 8, डी क्या है 3। कितना आ जाएगा 7 प्लस 8 माइनस 1 इज 7 इंटू 3, 7 प्लस 21 which is 28. This will be the final answer. चले नेक्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में ए दिया है -18, डी हमें फाइंड आउट करना है, एन है 10, ए एन है 0। चलो ए एन का फॉर्मूला लगाते हैं। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। व्हाट इज ए एन 0, ए क्या है -18, एन क्या है 10, डी क्या है पता नहीं। तो 0 बराबर -18, 10 में से 1 गया 9, 9d। -18 को मैं इधर ला सकता हूं, तो ये हो जाएगा 9d बराबर 18 एंड d विल बी 18 बाय 9, 2। तो d कितना आ गया 2। सिंपल, आसान है। चलिए नेक्स्ट पार्ट। थर्ड पार्ट कहता है ए ही हमें नहीं पता, डी है -3, एन है 18 और ए एन है 5। ठीक है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन है -5, ए हमें नहीं पता, एन है 18 और डी है -3। तो -5 बराबर ए, 18 में से 1 गया 17, -3, -5 बराबर ए प्लस -51, ऐसे कर देते हैं। ठीक है, -5 बराबर ए -51, तो ए कितना आ जाएगा -5 प्लस 51। ए कितना आ जाएगा 51 में से 5 गए 46। ठीक है जी, ए आ गया 46। बहुत इजी क्वेश्चन है। फोर्थ पार्ट यहां कर दें। व्हाट इज फोर्थ पार्ट? ए है -18.9,
डी है 2.5, एन हमें नहीं पता, और ए एन है 3.6। ठीक है जी, ठीक है। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी। ए एन कितना है 3.6, ए कितना है -18.9 प्लस एन कितना है हमें नहीं पता, डी कितना है 2.5। ठीक है, पहले इसको इधर ले आते हैं, 3.6 प्लस 18.9 ला सकते हैं इधर। 18.9 में 3.6 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 9 6 15, 8 9 10 11 1 12, 22.5। 22.5 बराबर, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लें या ऐसे ही रहने देते हैं, n माइनस वन 2.5। अब इस 2.5 को नीचे ले आते हैं, आ सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 25 चौके 100, 25 अट्ठे 200, 25 9, यानी 9 बराबर n माइनस वन, और n कितना हो जाएगा 9 प्लस 1 बराबर 10, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई 10। कैलकुलेशन तो कर लो, कैलकुलेशन तो इजी। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट। फिफ्थ पार्ट कहता है a 3.5 d 0 n 105 एंड an is फाइंड आउट। ठीक है, n इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन डी। n कितना है पता ही नहीं, a कितना है 3.5, n कितना है 105 और d कितना है 0। वेरी गुड, तो an कितना आ गया 3.5, ये तो 0 हो गया भाई। किसी भी चीज को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगी, तो ये जितनी ये वाली जो पूरी टर्म है ये 0 हो गई, a बच गया 3.5। बहुत इजी क्वेश्चन है, ये नहीं आते। चले नेक्स्ट क्वेश्चन चले।